नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निकुंज जैन है। मैं राष्ट्रीय अपोलो हॉस्पिटल इंदौर में कंसल्टेंट जीआई एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। तो आज का ये अवेयरनेस वीडियो हमारा एंडोस्कोपिक पेनलेस हर्निया सर्जरी पे है। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें पेन नहीं होगा और ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी के लिए, हर्निया जैसी बीमारी के लिए। तो आइए जानते हैं ये क्या है, कि कोई ऑपरेशन है और इसमें दर्द नहीं होगा, इसमें नया क्या है। हर्निया की बीमारी तो सालों से हमारी सोसाइटी में है, तो क्यों एक नया अवेयरनेस वीडियो अब इस पे आ रहा है और इसमें नया क्या है। तो जैसे हम जानते हैं, हर्निया एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और शायद हमने हमारे आसपास देखा है कि कोई ना कोई हर्निया के पेशेंट को हम सभी जानते हैं कि इनको हर्निया हो गया है, उनको हर्निया हो गया। तो हर्निया होता क्या है? हर्निया में ऐसा होता है कि हमारे पेट की दीवारों में कुछ वीक स्पॉट्स होते हैं या बन जाते हैं। वहाँ से पेट के अंदर की चीज़ें बाहर की तरफ आने लगती है और उसमें आगे जाके कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क होता है। तो डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपको हर्निया हो गया है, इसका ऑपरेशन करा लेना चाहिए। तो कन्वेंशनली इसमें पहले चीरे वाली सर्जरी होती थी, ओपन सर्जरी होती थी, जिसमें काफ़ी स्टिचेस आते थे, बहुत पेन होता था। धीरे धीरे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आई और ये ओपन सर्जरीज कम से कम होती गई। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में ऑपरेशन का चीरा नहीं होता था, दूरबीन से हो जाता था। लेकिन हर्निया ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन था जो लेप्रोस्कोपी से होने के बावजूद भी उसमें काफ़ी दर्द रहता था। खासकर वेंट्रल हर्निया जो आगे की तरफ निकलते हैं, उसमें यदि उसको लेप्रोस्कोपी से किया जाता था तो उसमें काफ़ी पेशेंट को बहुत दिनों तक दर्द रहता था। अब हर्निया का जब ऑपरेशन किया जाता है तो एक और क्वेश्चन पेशेंट पूछते हैं कि इसमें दोबारा होने का रिस्क तो नहीं है। तो कुछ प्रतिशत संभावनाएं रहती है, ओपन में बहुत ज़्यादा होती है, लेप्रोस्कोपी में कम, यदि अच्छे से किया जाए तो। और एंडोस्कोपिक सर्जरी जो है, उसमें जो दोबारा हर्निया होने के चांस है वो भी कम हो जाते हैं। जो लेप्रोस्कोपी के एडवांटेजेस हैं कि इसमें कट नहीं है, ब्लड लॉस नहीं है, वो भी इसमें है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें सर्जरी बिल्कुल पेनलेस है। जो रूटीन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, उसके कंपैरिजन में वेंट्रल हर्निया के लिए ये एंडोस्कोपिक प्रोसीजर बिल्कुल पेनलेस है। पेशेंट ऑपरेशन के कुछ घंटों बाद ही आराम से चलना फिरना चालू कर देते हैं और पेशेंट अगले दिन आराम से घर चले जाते हैं। उन्हें पता भी नहीं लगता कि उनकी कोई सर्जरी हुई है। तो आइए जानते हैं कि हर्निया का रिस्क किसको होता है। सबसे पहले हर्निया सबसे ज़्यादा होने का रिस्क उन पेशेंट्स को होता है जो बहुत ज़्यादा भारी वजन उठाने का काम करते हैं। ये फिर यंग एज में भी हो सकता है इस तरह के पेशेंट्स को। दूसरा, किसी पेशेंट को यदि लंबे टाइम से खांसी है, प्रोस्टेट की बीमारी है, यूरिन में जोर लगाना पड़ रहा है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, मोशन में जोर लगाना पड़ता है, या फिर किसी पेशेंट की पहले कोई ओपन सर्जरी हो गई, इस तरह के पेशेंट्स रिस्क पे होते हैं कि इनको आगे जाके हर्निया डेवलप हो सकता है। तो जब आपको या किसी पेशेंट को हर्निया का डायग्नोसिस होता है तो सर्जन बोलते हैं कि आप इसमें सर्जरी करा लीजिए। तो एज़ यूजुअल सभी पेशेंट आजकल चाहते हैं कि हमारी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो ताकि पेन ना हो, कट ना आए। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब आपको लेप्रोस्कोपी से आगे एंडोस्कोपिक सर्जरी के बारे में सोचना है, जो कि लेप्रोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंट से ही होती है, सर्जन ही करते हैं, ऑपरेशन थिएटर में ही होती है, एक तरह का ऑपरेशन ही है। लेकिन इसमें अलग क्या है? अलग ये है कि इसमें हम उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स को लेके पेट की दीवारों की डिफरेंट लेयर्स के बीच जाते हैं। तो जब हम पेट की दीवारों की डिफरेंट लेयर्स में जाते हैं तो हम जो वीक पॉइंट होता है उसको टाँकों के माध्यम से बिल्कुल ठीक कर देते हैं। और जो हर्निया वापस ना आए, उसके लिए एक स्पेशल नेट या जाली लगाई जाती है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में मेश बोला जाता है। तो जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में होता था, उस मेश या जाली को फिक्स करने के लिए टैकर्स लगाए जाते थे, बहुत पेन होता था पेशेंट्स को। इस एंडोस्कोपिक सर्जरी में उन टैकर्स की ज़रूरत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो जो जाली है वो नेचुरल दीवारों के बीच जाके आराम से बैठ जाती है, उसको फिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती या बहुत कम होती है। तो पेशेंट को जो मैश फिक्सेशन का पेन है वो बिल्कुल नहीं होता। और जो जाली होती है वो हमारे पेट के अंदर के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो हमारी इंटेस्टाइन है, उससे भी एक्सपोज नहीं होती, तो उसके कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क भी बहुत कम हो जाता है। और जाली में कोई इन्फेक्शन लगने का डर जो ओपन सर्जरी में बहुत ज़्यादा होता था, लेप्रोस्कोपी में कम, अब वो एंडोस्कोपी में और भी कम हो गया है। और पेशेंट हाथों हाथ एक्टिव हो जाते हैं, वो अपनी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी में बहुत जल्दी आ जाते हैं। और जो रिकरेंस, मतलब जो दोबारा हर्निया होने का चांसेस है, वो भी इसमें काफ़ी कम हो गया है। तो जब भी आप हर्निया सर्जरी के लिए जाएं, आपके डॉक्टर से बात करें, सर्जन से बात करें कि हमें एंडोस्कोपिक प्रोसीजर कराना है, जो कि लेप्रोस्कोपी का एक नया मॉडिफिकेशन है। अब ये कब से चालू हुआ है? ये जो प्रोसीजर है ये 2018-19 से ही चालू हुआ है। तो अभी फ़िलहाल ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड सेंटर्स में ही अवेलेबल है। जैसे इंदौर में अपोलो हॉस्पिटल एक स्पेशलाइज्ड सेंटर है जहाँ हम ये रूटीनली कर रहे हैं।
और इसको बोला जाता है एंडोस्कोपिक हर्निया रिपेयर विद एब्डोमिनल वॉल रिकंस्ट्रक्शन। इसको करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए आपको जब भी ये प्रोसीजर कराना है तो स्पेशलाइज्ड सर्जन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन एक बार ये प्रोसीजर यदि अच्छे से हो जाता है तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है, ऑलमोस्ट पेन फ्री है, बहुत ही सुपीरियर है, और ये सब होने के साथ साथ ये रूटीन लेप्रोस्कोपी के कंपैरिजन में कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, क्योंकि इसमें जो जाली लगती है उसकी कॉस्ट कम हो जाती है, इसको फिक्स करने की मशीन की कॉस्ट है वो भी हम सेव कर पाते हैं, और पेशेंट को रिजल्ट्स भी सुपीरियर मिलते हैं। तो जब भी यदि हर्निया सर्जरी कराना है, प्लीज़ आस्क फॉर एंडोस्कोपिक हर्निया रिपेयर। यही आज का मैसेज है। थैंक यू।